हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग बेंडर स्कीमिट मेथड के अंदर और एक सम करने वाले हैं। उसके अंदर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का साइन दिख रहा है, देखो यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम मैंने चूज किया है कि क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह दिखती है तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन प्रॉब्लम काफी आसान है, वैसा है नहीं है। ये भी प्रॉब्लम बहुत से यूनिवर्सिटी में काफी बार पूछा गया है और हम लोग इस मेथड के अंदर ये प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट हियर। बेंडर स्कीमिट मेथड के अंदर सॉल्यूशन देखो, सेम जाना है, हमें इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करते वक्त हमने इसको और इसको अगर कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन और ये पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर कंपेयर करने के बाद मुझे ए का वैल्यू यहाँ पे मिलता है, वो है 1। ओके, और एक थोड़ा आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि इसके पहले वाले जो दो सम मैंने लिए हुए हैं उसके अंदर यहाँ पे टी के जगह पे गलती से एक्स लिखा गया है, तो वो थोड़ा छोटा सा करेक्शन है इसके प्रीवियस वाले। उससे कोई सम के ऊपर असर नहीं गिरने वाला है, सम तो परफेक्टली चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, यहाँ पे भी मैंने एक्स लिखा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये करेक्ट किया है, ये भी टी है और यहाँ पे भी टी है। ओके, तो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो इसके पहले दो सम आप देख पाएंगे, वो काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी पूछे गए हैं और काफी इंटरेस्टिंग सम्स है। ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है और अभी देखो a का तो वैल्यू मुझे मिल चुका है। अभी कंडीशंस के ऊपर जाएंगे। u इज इक्वल टू 0 t है तो इसका वैल्यू है 0 और u इज इक्वल टू 1 t है, इसका वैल्यू भी 0। यहाँ पे देखो u इज इक्वल टू और एक वैल्यू है, वो है x 0 और इसका वैल्यू है साइन पाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू रहती है x की रहती है, ये वैल्यू t की रहती है, हमेशा मैं कहते आया हूं। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है 0 मिल रहा है और ये सेकंड कंडीशन से x का वैल्यू मुझे 1 मिल रहा है। मतलब दोनों वैल्यू जो है x के, ये कंडीशन से ही पता चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये x के वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह मुझे जाना है, यहाँ पे आपको t का वैल्यू नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको t का वैल्यू पता चल रहा है और t का वैल्यू 0 है। मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 तक चलेगा और t इज इक्वल टू 0 और t कहाँ तक चलेगा पता नहीं। इस तरह से कंडीशंस मिलती है। a का वैल्यू मुझे पता चला है और x के वैल्यू को जो इंटरवल चलाने वाला जो है x के वैल्यू को, वो h है। x के वैल्यू को चलाने वाला जो बंदा है वो h रहता है। ओके, तो h में कंसीडर करता हूं, एक तो h को 0.0 और 0.2 से या 0.25 से मैं कंसीडर कर लेता हूं। अभी देखो h का वैल्यू में 0.25 और 0.25 ऐसे दो तरह के वैल्यू मैंने ले लिए हैं। इसका और इसका k का वैल्यू इससे पता चलेगा ah² 2। तो यहाँ पे अगर मैं 1 इंटू एच का वैल्यू 0.2 स्क्वायर अपॉन 2 कर लेता हूं और यहाँ पे 1 इंटू 0.25 का स्क्वायर अपॉन 2 कर लेता हूं। दोनों के वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 0.2 मिलने वाला है और यहाँ पे 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये थोड़ा 0.03125 मिलने वाला है। तो थोड़ा ये जो वैल्यू है पर्टिकुलरली, ये वैल्यू थोड़ा ट्रिकी मिल रहा है। मतलब इससे आपको जो वैल्यूज मिलेगा, मतलब ये इससे थोड़ा क्या होगा, सम इससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि इससे आंसर नहीं बनेगा, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन के वक्त आपको थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, मतलब इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन ये वैल्यू कैसा है, आसान है। इसके अंदर 0.02 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, 1 बनेगा, 10 बनेगा, मतलब 0.1 बनेगा।
इस तरह से चलेगा। तो ये काफी आसान रहेगा आपको कैलकुलेट करने, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो ये वैल्यू में एलिमिनेट कर देता हूं, ये चूज कर लेता हूं। तो यहां पे देखो मैं क्या करता हूं, ऊपर के जो वैल्यूज रहते हैं वो x के रहते हैं और नीचे के जो वैल्यूज रहते हैं वो t के रहते हैं। और t को कौन हैंडल करता है, t को हैंडल करता है k। तो यहां पे इस तरह से टेबल चलेगा और इसको K हैंडल करने वाला है, इसको H हैंडल करने वाला है। तो इस तरह से मैं इसको लिखता हूं। तो यहां पे H का वैल्यू मैं क्या लेता हूं, देखो H का वैल्यू मैं 0, 0.2, 0. हमें चलना किधर तक है, 1 तक चलना है। 2 से ऐड करते जाएंगे तो ये होगा 4, इसके बाद 0.6, 0.8, 0.8 और लास्ट में अंत में 1 बनेगा। ओके, इस तरह से चलेंगे। ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। ओके, यहां पे आप देखेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है स्टार्टिंग में 0, इसके बाद 0.02, इसके बाद 0.04, इसके बाद 0.06, इसके बाद 0.08, इसके बाद 0.010। तो ये हो गया आपका 10। इस तरह से मुझे ये वैल्यूज मिल चुके हैं। ओके, तो ये तो पहला मैं टेबल का ढांचा बना के लिया है। अभी ये टेबल के ढांचे के अंदर हमें वैल्यूज पुटअप करनी है और वैल्यूज अगर आपकी आ जाती है तो टेबल खत्म। इस तरह से ही ये सिंपल सा प्रॉब्लम रहता है बेंडर स्कीमिट मेथड के अंदर। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, उससे ही आपका टेबल परफेक्टली फॉर्म। इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जाने वाले हैं जो कि इसके u के वैल्यूज जो है, पहले कंडीशन क्या है, 0, है। देखो 0, t है, तो 0, t के अंदर हम लोग जो t के वैल्यूज, इसका वैल्यू क्या है, 0 दिया हुआ है। तो u इज इक्वल टू 0, t का वैल्यू क्या है, 0 है पहला, तो 0 ही आएगा। t का वैल्यू 0,02 है, तो ये भी 0 आएगा। u इज इक्वल टू 0,004 है, तो ये भी 0 आ जाएगा। u इज इक्वल टू 0,06 है, तो ये भी 0। u इज इक्वल टू 0,08 है, तो ये भी 0। u इज इक्वल टू 10 है, तो ये भी 0। इस तरह से ये u के पहले कंडीशन से हमें वैल्यूज मिले हैं, जो वैल्यू फर्स्ट कॉलम के अंदर आने वाले हैं। तो ये वैल्यूज मुझे मिले हैं 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है u, सेकेंड कंडीशन 1, t है इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे भी t के वैल्यूज चेंज होते जाएंगे, 1 वैसा ही रहेगा। t के वैल्यूज जोड़ देता हूं, देखो यहाँ पे भी 0, तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 1 और ये 0, 0,02, तो ये भी 0 हो गया। u इज इक्वल टू 1, 0,04, तो ये भी 0 हो गया। u इज इक्वल टू 1,0,06, ये भी 0 हो गया। u इज इक्वल टू 1,0,08, तो ये भी 0 हो गया। u इज इक्वल टू 1,010, तो ये भी 0 ही हो गया है। मतलब ये कॉलम के वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं, तो ये 0 होता है। इसके बाद इसको देखेंगे तो ये भी 0, इसको, ये सब वैल्यूज यहाँ से मिल रहे हैं मुझे, तो ये भी 0, यहाँ पे ये भी 0, यहाँ पे ये भी 0। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 का पोजीशन x का ये है और t के वैल्यूज चेंज होते जा रहे हैं। 0 है तो 0 आ गया, 0.02 है तो ये 0 आ गया, 0.04 है तो ये 0 आ गया। इस तरह से इसका मीनिंग भी होता है, मतलब ये सब कॉलम के अंदर 0 वैल्यूज कैसे आए ये आपको पता चला इससे। अभी हम लोग बढ़ेंगे u के मेन वैल्यूज के अंदर। देखो जो वैल्यूज x चेंज होते जाने वाला है, x का वैल्यू 0, सॉरी पहले x का कंडीशन लिखते हैं, 0 इज इक्वल टू साइन पाई
x है। और ये पर्टिकुलर जो x का वैल्यू है, ये लोग बोल रहे हैं कि 0 से लेके 1 तक है, 0 से लेके 1 तक है, मतलब x के वैल्यू चेंज होने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू x का पहला वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो साइन पाई और इसके साथ 0 आ जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0 ही आता है। u इज इक्वल टू 0 अभी 1,0 हो जाएगा, मतलब नहीं सॉरी 0 x का वैल्यू रहेगा ना, x का वैल्यू 0.2 इंटू 0 हो जाएगा, तो साइन पाई इंटू 0.2 करना है आपको, 0.2 करना है। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, कैल्सी भाई का तो हेल्प लेना है, लेकिन यहाँ पे मैं कहता नहीं हूं आपको कैल्सी का मोड चेंज करो करके। लेकिन अगर कैल्सी का मोड आपको चेंज नहीं करना है तो सिंपल सी टेक्निक में बता देता हूं। यहाँ पे आपको सिंपल साइन लेना है, ब्रैकेट प्लेस करना है, 1 पाई के जगह पे आपको 180 प्लेस करना है, 180 इंटू 0.2 करना है, इसी तरह जाना है, इसी तरह अगर आप जाएंगे तो आपको ये वैल्यूज परफेक्ट बता देंगी। अगर आप पाई की वैल्यूज 3.8 या पाई करके इधर जो पाई का सिंबल है वो ले लेंगे तो आपकी वैल्यू गलत आएगी, क्योंकि आपने कैल्सी का मोड चेंज नहीं किया है। अगर मैं कहता हूं कैल्सी का मोड मत चेंज करो, लेकिन पाई की वैल्यू लेते वक्त 180 प्लेस करो। ओके, सिंपल सी बात है। तो यहां पे आपका वैल्यू 0.5877 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे 5877 मुझे ये वैल्यू मिल चुकी है। सिंपल मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, तो ये u इज इक्वल टू 0.4 इंटू 4 कॉमा, सॉरी ये इधर कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है, ये साइन पाई इंटू 0.4, तो इसका वैल्यू देखो क्या होने वाला है, साइन पाई का वैल्यू 180 लेना है आपको, इंटू 0.4 कर देना है। तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 0.951। ये वैल्यूज के अंदर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सम के अंदर कोई भी मतलब नहीं बचता है। ओके, इसके बाद u का वैल्यू मैं लिख देता हूं 0.6, इसका काउंटर बढ़ते जा रहा है, साइन पाई इंटू 0.6, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, साइन पाई 180 लेना है, इंटू 0.6 करना है। तो मुझे ये वैल्यू मिल चुकी है सेम 0.951, और यहाँ पे u इज इक्वल टू 0.8, तो ये साइन पाई इंटू 0.4 रहेगा, सॉरी 0.8 रहेगा यहाँ पे। तो 8 अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूं 8, तो ये वैल्यू मुझे मिलती है वापस से 0.5877। ओके, और लास्ट में अंत में ये वैल्यू क्या बनेगी, देखो u इज इक्वल टू 1,0 10 u इज इक्वल टू 1 रहेगा, तभी ये वैल्यूज साइन पाई इंटू 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी वैल्यू साइन 180 इंटू 1 कर देता हूँ, सॉरी 1 कर देता हूँ, तो ये वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 0। इस तरह से मुझे इसके वैल्यूज मिल चुके हैं, मतलब इसका ढांचा सम का तैयार हो गया है। तो इसके वैल्यूज में यहाँ पे लिख के लेता हूं, तो यहाँ पे देखो इसके वैल्यूज क्या मिले हैं मुझे, 0.5877, और यहाँ पे भी 0.5877, बीच में जो वैल्यू है वो है 0.9
511 0.9511 ही आते हैं। ओके, अभी ये होने के बाद हमें बेंडर्स लिमिट का ये फॉर्मूला यूज करना है जो काफी आसान है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल सी चीज है, कैल्सी भाई का हेल्प हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ पे हमें वो कैलकुलेशन करते जाना है। तो ये और ये साथ में लाते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 0.9511 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये हो जाता है 0.4755। ओके, अगर यहाँ पे भी आप सेम चीज दोहराते हैं तो आपको यहाँ पे भी वही वैल्यू मिलने वाली है 0.4755। ओके, इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर कैलकुलेशन होता है तो क्या वैल्यू मिलने वाली है, देखो तो यहाँ पे 0.5877 प्लस 0.9511, तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलती है 0.7694। और इसकी वैल्यू हम लोग साथ में लाते हैं तो ये भी 0.9511 प्लस 0.5877 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू भी मुझे सेम मिल रही है 0.7694। ओके, इस तरह से मुझे ये वैल्यूज इसके सेकेंड रो के अंदर मिल चुकी। तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, सेम थिंग रिपीटेड हियर ऑल्सो। ये और ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 0.3847। तो ये टेबल थोड़ा सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे भी आप सेम वैल्यू लिखेंगे 0.33847 और बीच का जो वैल्यू ये और ये वैल्यू का इधर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज निकालनी 0.4755 प्लस 0.7694 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 0.6226। ओके, और अगर इसको और इसको भी जोड़ लेंगे तो ये दोनों वैल्यू जैसे ही सेम है वैसे ही है, मतलब ये भी वैल्यू 0.6226 ही मिलने वाली है। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। ओके, ये वैल्यू इसकी और इसकी एडिशन से मिली हुई है। ओके, तो यहाँ पे इसके साथ वापस से सेम, तो ये वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये वैल्यू हो गई है 0.3112। ओके, अगर इसको और इसको साथ में जोड़ के इनके कैलकुलेशन में करता हूं तो 0.3847 प्लस 0.6226, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होता है तो ये वैल्यू मुझे 0.5036 मिलती है। और इसके कैलकुलेशंस अगर मैं कर लेता हूं तो मुझे यही वैल्यूज मिलने वाली है 0.5036 और यहाँ पे भी सेम वैल्यूज मिलने वाली है। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.3112 ही मिलने वाली है। तो आपको एक ही साइड में कैलकुलेशन करते जाना है और वैल्यूज निकालते जाना है, लेकिन ये पर्टिकुलर सम के अंदर ऐसा हो रहा है इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। सभी सम के अंदर ऐसा नहीं होगा, आपको देख के करना पड़ेगा। 0.2518, तो यहाँ पे और यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो 0.3112 प्लस 0.5036 तो डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये हो गया आपका 0.40
0.74, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू बनेगी, तो ये हो जाएगा 0.4074, और लास्ट में यहाँ पे भी सेम वैल्यू बनेगी, तो ये जो जीरो रहेगा ये यहाँ पर रहेगा। ये थोड़ा नीचे ले लेता हूँ क्योंकि हमें डिस्टर्ब नहीं होगा इससे, तो ये वैल्यू 0.2518 रहेगी। तो ये जो जीरो है ये लास्ट वाला है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, इसी तरह चलना है हमें। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आई हुई है डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 0.20037, और इसका कैलकुलेशन करके अगर वैल्यू मिलती है तो 0.2518 प्लस 0.4074 डिवाइडेड बाय टू कर लूंगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 0.3296। तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी रिपीट होगी, तो ये वैल्यू 0.3296, और ये वैल्यू अगर यहाँ पे रिपीट होगी तो ये 0.2037 मिलने वाली है। इसी तरह से मुझे ये टेबल बेंडर्स की मिट का ऐड कर फॉर्म करके मिल चुका है, और ये टेबल ही इसका आंसर होता है। तो टेबल ही अच्छी तरह से बनाना है आपको। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बेंडर्स की मिट मेथड के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स।